हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। आपके जितने भी क्वायरीज है, जितने भी क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूवल मिल जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। या शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, कभी मैंने काउंसलिंग ऑप्ट किया था और मेरे जो है प्रैक्टिकल में 97 मार्क्स, इंटर्नशिप 5 में 80, प्रोजेक्ट में 79 एंड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में मेरे मार्क्स थे 85। ठीक है, ये थी मेरे बारे में कुछ बात। और अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, आपका जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी है उसमें प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिनॉप्सिस प्लस डिसर्टेशन। तो ये सिनॉप्सिस होता क्या है? बेसिकली सिनॉप्सिस जो है ये 15 to 20 पेजेस का आपका पेपर वर्क होता है जिसके थ्रू आप परमिशन लेना चाह रहे हो किसी एक टॉपिक पे स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए कि एक टॉपिक कैसे चूज किया जाता है। देखो, जैसे आपका एक सैंपल टॉपिक है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस अमंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन दिल्ली। तो आप कहाँ पे? दिल्ली में। किस पॉपुलेशन पे? आपकी मेन पॉपुलेशन क्या है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स है। उनका आप फाइंड आउट करना चाहते हो क्या? स्ट्रेस। आप उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेजर करना चाहते हो। जो आपका वेरिएबल है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। अब देखो, यहाँ से आप 3-4 टॉपिक्स बना सकते हो। किस तरीके से? आप 1-2 वेरिएबल और ऐड कर सकते हो। प्लीज कीप रिमेंबर, मैक्सिमम जो है 3 वेरिएबल्स लो, इससे ज़्यादा मत लेना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज आपको। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन दिल्ली। और भी चेंजेस कर सकते हो आप। गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हो, या यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स को हटा के क्या कर सकते हो? हाई स्कूल टीचर्स कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन भी कर सकते हो, कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड प्राइवेट प्राइमरी स्कूल टीचर्स। सो आपको इस तरीके से एक टॉपिक रेडी करना होता है। प्लीज गूगल पे जाके कोई भी रैंडम टॉपिक मत उठाओ, क्योंकि वो जो टॉपिक है वैलिड नहीं होगा। उसके लिए ना आपको टूल्स मिलेंगे, और जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कंटेंट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको ऐड ऑन करनी है अपनी सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस में जो आपके अपेंडिक्स रहेंगे वो परफॉर्मा वाला रहेगा। ये सारे अपेंडिक्स आपको जो है अपने हैंडबुक से आपको मिल जाएंगे। और अगर फॉर्मेट की बात करें, वो सिनॉप्सिस का हो या आपके प्रोजेक्ट का हो, आपको इसी सीक्वेंस में अपना सिनॉप्सिस एंड डिसर्टेशन रेडी करना होता है, जिसमें आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन रैशनल ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, सैंपल, टूल्स, डेटा एनालिसिस एंड रेफरेंसेस। चलिए इनके बारे में बातें कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने होते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। देखिए, आपकी जो मेन हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग रहेगी, वो क्या रहेगी? इंट्रोडक्शन। तो आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे टीचर्स से रिलेटेड है, तो आपको टीचर्स के बारे में बताना होगा। फिर जो टर्म्स यूज हुए हैं, स्ट्रेस, वो किसने पॉइंट आउट की, और उसके बारे में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। और हमेशा याद रखो, सिनॉप्सिस में आपको सब कुछ ब्रीफ में लिखना होता है, इसलिए सब कुछ आपका प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो कि कोविड के टाइम पे टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे एकदम से वे ऑफलाइन से ऑनलाइन गए तो क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होगी। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आती है आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस। जो भी आपके वेरिएबल्स हो गए, जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, उनकी आपको ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखनी है यहाँ पे। इसके बाद जो मेन थिंग है वो है आपका ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो बेसिकली इस फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है, तो उनको आपको रीड आउट करना है। उन थीसिस को रीड करने के बाद में आपको उनके बारे में अपने वर्ड्स में लिखना है। पहले याद रखो, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो लास्ट 10 ईयर्स की लेनी है। ठीक है। सेकंड थिंग, लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको लिखना है ऑथर नेम, देन ईयर, फिर उनके टॉपिक का नेम, और फिर फाइंडिंग्स क्या आती है। जो फाइंडिंग्स होगी वो आपके वर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है ये। और कितनी लिखनी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर? वैसे 10 इनफ होती है, बट 15 आप लिखोगे तो बेटर रहेगा, और इससे ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर देख लेते हैं कि रैशनल ऑफ स्टडी क्या होता है। रैशनल ऑफ स्टडी होता है बेसिकली कि आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया। ठीक है, आपका मेन मोटिव क्या था इस टॉपिक को चूज करने का, आप यहाँ पे लिखोगे। फिर बात कर लेते हैं मेथडोलॉजी की। तो मेथडोलॉजी होती है, ये होती है हार्ट आपके प्रोजेक्ट का, क्योंकि बेसिकली आप यही फाइंडिंग्स करने वाले हो। तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखते हो? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए आपके?
कि मुझे ये फाइंड आउट करना है बेसिकली कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट को बनाने का ये है। वो आपके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने 2 मेंशन किए हुए हैं, जो कि है आपका लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना कि प्राइमरी टीचर्स में किस लेवल का उनको स्ट्रेस है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेटमेंट्स होती है, अजम्पशंस होती है कि आप बोल रहे हो कि हाँ, कि आप ऑलरेडी मान चुके हो कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे खुद बताइए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स को स्ट्रेस है? तो आप बोलोगे नहीं, इतना तो नहीं है, और उनका वर्कलोड इतना तो नहीं है, और पे ऑफ भी बहुत अच्छा है। बट अगर मैं आपसे यही पूछूं कि प्राइवेट टीचर्स का बताइए, तो आप बोलोगे कि हाँ, उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और उनकी सैलरी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बट मैं आपको हमेशा ये बात बोलूँगा, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप नल हाइपोथेसिस यूज़ करो। नल हाइपोथेसिस होती है बेसिकली आप अजम्पशन करते हो कि स्ट्रेस नहीं है। हाँ, वो अलग बात है जब आपकी फाइंडिंग्स होगी, उनके बेस पे ये मेजर हो जाएगा कि उनको था या नहीं, और अगर था तो आप इसको क्या लिख दोगे कि स्टैंड रिजेक्टेड। चलिए, हमने हाइपोथेसिस की भी बात कर लिया, पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन बेसिकली आपके एक अगर बात की जाए 2-3 गवर्नमेंट स्कूल्स भी हो सकते हैं, ये आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। एंड देन सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात करें, सैंपल की बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि 100 से ज़्यादा का सैंपल मत लेना। मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप पीएचडी नहीं कर रहे हो। और जो भी आपका सैंपल होगा उसको आप जेंडर वाइज डिवाइड कर लोगे इक्वली। देन रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले आपके टूल्स आ जाते हैं कि कौन से टूल्स आप यूज़ करने वाले हो मेज़र करने के लिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को। तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके टूल्स है एक तरीके से इसी की हेल्प से आप स्ट्रेस को मेज़र कर पाओगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आप डॉक्टर हो और आपके पास में पेशेंट आ रहा है, उनको फीवर है, तो आप कैसे मेज़र करोगे? ऑब्वियसली थर्मोमीटर से। उसमें आप रीड करके बता सकते हो कि उनको 104 है या 103 है, 99 है। ऐसे ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए आपको एक क्वेश्चनेयर चाहिए, जिसको आपको उनसे फिल कराना होगा, और उसके बाद ही आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर टीचर को स्ट्रेस हाई है या लो है। फिर बात करें मेथड्स की, कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप मीन यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करोगे, कोरिलेशन यूज़ करोगे या टी टेस्ट यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट के फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखने होते हैं रेफरेंसेस, जो कि आपके हो गए APA 7 फॉर्मेट में। सो ये है आपका प्रोसीजर सिनॉप्सिस को बनाने का और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूवल पाने का। इसके बाद में आपको क्या बनाना होता है, डेजर्टेशन बनाना होता है। और अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा हुआ है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट फाइल या इंटर्नशिप फाइल या प्रैक्टिकल चाहिए, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।